हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट के बारे में। अब वो क्या है कि मेरे पास वर्कआउट करने का टाइम नहीं बचता। स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू डिग डीपर इन दिस स्टेटमेंट। सो इन दिस वीडियो देयर आर गोइंग टू बी सम हार्श ट्रूथ्स। शायद वो आपके लिए हो, बहुत ज़रूरी है, और कुछ पॉइंट्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे दैट हाउ टू डील विद दिस सिनेरियो, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन. So, without wasting even a single second, I want to jump right into the video. But before that, I want you to please like the video and subscribe to the channel. Press the bell icon and comment whatever you want. Share this video with your friends. हर किसी की पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ सब कुछ आप ही करके बैठ जाओ. So the number one point in today's topic is you have to figure out how much time you have. आपके पास टाइम कितना है? This is a counter question to you. अभी तक आप बोल रहे थे कि आई डू नॉट हैव टाइम, टाइम ही नहीं बचता. नहीं, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि टाइम कितना बचता है. 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा. देयर मस्ट बी समथिंग देयर इन योर शेड्यूल कि हाँ यार ये तो हो सकता है. यू हैव टू प्रायोरिटाइज इट. आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने फिटनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए टाइम निकालना है. बट यू नो वेयर वी लूज टाइम? वी लूज टाइम इन वेरी लेम एक्टिविटीज. हम लोग एक कॉल पे बात करते करते 20 मिनट निकाल देते हैं विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी टॉपिक. हम चाय पीने बैठते हैं, आधा घंटा निकाल देते हैं. हम स्क्रॉल करने बैठते हैं, 20 मिनट निकाल देते हैं. और ये हम रोज़ करते हैं. अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अभी राइट अवे अपने इंस्टाग्राम के इनसाइट्स में जाके आप चेक करो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, और उसके बाद आप मोबाइल के इनसाइट्स में जाके चेक करो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, एंड यू विल बी शॉक्ड. और उस सारे स्क्रीन टाइम में से वी नीड हार्डली 30 मिनट्स, मैक्सिमम 45 मिनट्स. अगर नहीं है तो 20 मिनट्स, दैट्स सफिशिएंट. येस, 20 मिनट्स फॉर योर हेल्थ एंड फिटनेस. नाउ यू कैन नॉट से यू डू नॉट हैव इवन 20 मिनट्स. आप रात को 10 बजे भी अपने काम से घर आते हो, स्टिल यू हैव टाइम, स्टिल यू हैव टाइम. आप 11 बजे भी आते हो, स्टिल यू हैव टाइम. अगर आपको सुबह जल्दी भी निकलना है, स्टिल यू हैव टाइम. अगर आप 12 घंटे अपने जॉब पे रहते हो, लेट्स से 24 आवर अपने जॉब पे रहते हो, स्टिल यू हैव टाइम. 15 मिनट निकालना इज नॉट अ वेरी बिग डील. अब आप सोचोगे कि 15 मिनट में क्या होता है. नहीं, इफ यू प्रायोरिटाइज इट, if you really want to do it, you will figure out a way. You will figure out a way. That's the reason I was telling you in the beginning कि कुछ चीजें थोड़ी हार्श होंगी, बट जो है सो है. टाइम कितना है ये फिगर आउट करो. कहां से टाइम चुरा सकते हो ये फिगर आउट करो. नंबर 2, फिक्स द एजेंडा ऑफ योर वर्कआउट इन एडवांस. What you are going to do, what you are doing, you have to figure out in advance what you are doing. उसका एजेंडा आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 15 मिनट है, so what is the best thing I can do in 15 minutes? Maybe I can do a lot of burpees, जिससे हेल्प होगी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होने में. Maybe I can do स्टेट ट्रेनिंग. मैं स्टेट्स पे ऊपर से नीचे जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, जिससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी थाइस को स्ट्रांग बनाने में, एंडोरेंस को बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग बनाने में. 15 मिनट ऑन स्टेट ट्रेनिंग इज़ लाइक स्टेइंग 10 years इन हेल. यस, आपको पता होना चाहिए, और इससे आप एक कंफ्यूजन में नहीं होते हो कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें. सो यू शुड बी नोइंग व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दैट पर्टिकुलर टाइम. नंबर 3 इज स्मॉल प्लान एंड एग्जीक्यूट इट एज फास्ट एज पॉसिबल. जब आपके पास टाइम की लिमिटेशन होती है तो आप ये नहीं कर सकते कि आपको एक सर्टेन तरीके के क्लोथ्स पहनने हैं, वो मिल नहीं रहे, कबर्ड में कहीं रखे हैं. आपको एक सर्टेन तरीके का म्यूज़िक सुनना है, उसको आपको अटैच करना है. आपको एक सर्टेन तरीके की कॉफ़ी पीनी है. नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कुछ अपनी चीज़ें जो कि आप आम दिनों में करते हो. आई ऑल्सो डू इट. आई लाइक अ लॉट कि मैं म्यूज़िक सुनूं, उसके बाद मैं वर्कआउट करूं. मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी पीते हुए वर्कआउट करने के लिए जाना है, उससे पहले कॉफ़ी पीना. लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आई हैव टू अवॉइड इट. आई हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम नहीं है. जितनी देर में आप कॉफ़ी बनाकर पियोगे, उतनी देर में आपके 5 मिनट निकल जाएंगे, और उस 5 मिनट में यू कुड हैव डन अमेजिंग थिंग्स. आई एम सेइंग अमेजिंग थिंग्स. सो आई एम राइटिंग इट हियर दैट कीप योर प्लान स्मॉल एंड डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल. कमिंग टू द 4th पॉइंट नाउ, कीप योर थिंग्स हैंडी. आई एम शूटिंग दिस वीडियो हेयर, और वहाँ पर मेरा एक बैग रखा हुआ है जिसके अंदर अभी भी मेरे वर्कआउट क्लोथ्स, एक वाटर बॉटल और कुछ चीज़ें जो मुझे जिम के अंदर चाहिए वो एडवांस में रखी हैं, क्योंकि इसके राइट अवे बाद में आई एम गोइंग टू जिम.
सो मेक श्योर टू कीप थिंग्स रेडी इन एडवांस। इससे बहुत टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप ये नहीं करते हो तो इट मीन्स कि ये वैसे ही एक आदत है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हम कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। वो टाइम हम गंवा देते हैं, वी लूज इट इन डूइंग अदर थिंग्स अननेसेसरीली। सो द पॉइंट नंबर 5 नाउ इज योर वर्कआउट schedule when you are running less on time should not be like a regular day training जिसको आपने बस कम कर दिया हो क्योंकि टाइम कम है। For example, if I go to gym and I have 1 hour, I will be having a plan in my head कि I am going to do bench press, then I will do this, then I will do that. लेकिन मेरे पास अगर 15 मिनट है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ठीक है बेंच प्रेस के 2 सेट, उसका 1 सेट हो गया खत्म। नो, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू यूटिलाइज वट एवर टाइम यू हैव। व्हाट इज द प्रॉपर वे? द प्रॉपर वे इज कि जब टाइम कम है तो वर्कआउट के रेशो में आप टाइम को रखो, विच मीन्स लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपके पास है सिर्फ 7 मिनट्स। यस, पहली बात तो ये जानने के लिए कि हमारे पास 7 मिनट हैं या 8 मिनट हैं या 10 मिनट हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए आपको ऑलरेडी एक लेवल ऑफ सिंसेरिटी पे होना पड़ेगा कि हाँ 7 मिनट्स आर लेफ्ट। अगर ये सिंसेरिटी नहीं है तो आपको लगेगा कि 30 मिनट से कम तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा होता है ना कि 2-4 मिनट का तो हमें पता भी नहीं चलता। नहीं, पता चलना चाहिए। वर्कआउट को आप टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे। मेरे पास अगर 7 मिनट लेफ्ट हैं तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल स्ट्रेच इन 1 मिनट एंड वार्म अप 1.5 मिनट में दोनों चीज़ें फिनिश। लेट्स से मैक्सिमम 2 मिनट्स। नाउ आई हैव, अगर मेरे पास 6 मिनट थे तो मेरे पास बचे हैं अब 4 मिनट्स। ओके, और 4 मिनट में मैं क्या कर सकता हूँ? मे बी आई कैन डू as many push-ups as possible in the 4 minutes, which means I will be doing somewhere like 20 seconds push-up करके थोड़ी देर रेस्ट करके फिर 20 seconds फिर रेस्ट, फिर 20 seconds फिर रेस्ट। और आपको लगेगा कि यार इससे क्या हो जाएगा, 4 मिनट में वर्कआउट करने से क्या हो जाएगा। 4 मिनट आप लगातार पुशअप करके देखो, उसके बाद हम बात करेंगे। यप, आप लगातार 2 मिनट्स ऑफ पुशअप्स, यू डू इट एंड देन विल टॉक कि क्या हो जाएगा। दैट्स द थिंग, वी डू नॉट ट्राई टू फाइंड आउट अ वे। उस 4 मिनट में कुछ ना करके क्या हो जाता, एटलीस्ट वर्किंग आउट इन दोज 6 मिनट्स और 4 मिनट्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मच यू कैन डू, एंड वर्किंग आउट रेगुलरली फॉर दिस 6 मिनट्स कैन डू वंडर्स फॉर यू, जो आप रैंडमली जिम जाके अचीव नहीं कर पाते कि आज गए, कल नहीं गए, परसों गए, तरसों नहीं गए, वो आप 5 मिनट रोज पुशअप्स करके अचीव कर लोगे। तब आता होता है ना, सुना होगा। दैट्स द थिंग, आई एम गेटिंग a bit harsh here, but it's very important. Now coming to the 6th point, it's basically a kind of hack, not a hack, but you can use it for your good. For example, let's say if you are on an office call, make sure you walk. Make sure you walk. आप चलते हुए उनसे बात करो। You are going to your office, make sure you take the stairs. अगर आपका ऑफिस 10th फ्लोर पे है तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो ऑन द 10th फ्लोर, दो इट्स गुड इफ यू कैन गो, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन गो टिल द 4th फ्लोर every single day. You can come down, instead of coming from lift, you can come down just by your stairs only. And these small things कि आप कॉल पे हो तो आप वॉक करो, आपके पास लंच टाइम में कुछ टाइम बच गया तो उसके बाद आप खाना खा के फिर से वॉक करो, आप स्टेयर्स लो। These are the habits which you have to cultivate in your routine. And if you are able to cultivate these habits in your daily routine, then you will understand कि ये कहना कि यार टाइम नहीं बचता मेरे पास वर्कआउट के लिए, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज। अगर आपकी ऑफिस की, आपके बिजनेस पे आप जा रहे हो, अपनी शॉप पे जा रहे हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, अगर आप सुबह 6 बजे से भी इफ यू आर सिटिंग ऑन द फ्रंट ऑफ द लैपटॉप एंड स्टेइंग देयर till the night 11 or 12, still you can do many of these things, many of them. ऐसा नहीं होता कि continuously आप काम करते हो, you take breaks, you go to toilet, you drink water, you eat. So cultivate these habits in your routine and then you will see कि उससे next चीज़ जो आपके साथ होगी वो ये होगी कि आपका जो क्वेश्चन था कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसको रिबिल्ड करेगा कि यार और टाइम कैसे बनाऊं,
और चीज़ें कैसे जल्दी करके अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालूं। आई होप कि वीडियो आपको सच्ची लगी हो और अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ like the video, post a comment, subscribe to the channel, press the bell icon and share this with your friend and family and in your office group too. Goodbye everyone.